अमित गुप्ता राजस्थान के भरतपुर शहर का रहने वाला था। उसकी शादी हरिप्रसाद गुप्ता की बड़ी बेटी कोमल से भरतपुर में हुई थी। कोमल की ये दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी कानपुर के संजय से हुई थी, लेकिन टीबी की बीमारी के कारण उसके पति संजय की 4 साल बाद मौत हो गई थी। अमित भरतपुर में ई मित्र की दुकान करता था। अमित और कोमल भरतपुर में कुमेर गेट पर रहते थे। कोमल अपने पहले पति संजय के भांजे लाली गुप्ता से फोन पर बात करती थी। इस पर अमित को ऐतराज था। इसी बात पर दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने की वजह से अमित का ई मित्र का काम ठप हो गया था। वह बेरोजगार हुआ तो रोजी रोटी की तलाश में भरतपुर से भिवाड़ी आ गया। अमित और कोमल भिवाड़ी में विनोद कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। अमित कंपनी में नौकरी करने लगा। केवल अमित की नौकरी से घर का खर्च नहीं चल पाता था, इसलिए उसने कोमल को भी नौकरी करने को कहा। कोमल ने प्रयास किया तो उसे भी क्लच वायर बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल गई। भले ही पति पत्नी दोनों नौकरी करने लगे थे, लेकिन उनके बीच झगड़े खत्म नहीं हुए। परेशान होकर कोमल ने एक दिन अमित को कमरे से निकाल दिया। अमित कमरे से चला गया। उसके कुछ देर बाद कोमल अपनी नौकरी पर चली गई। पत्नी से झगड़े के बाद अमित ने एक बार तो अपने घर भरतपुर जाने का विचार बनाया। फिर उसने रोज रोज का झगड़ा खत्म करने के लिए कोमल का ही खेल खत्म करने की योजना बना डाली। उसने बाजार से एक लोहार से तेज धार वाला बड़ा चाकू खरीदा और वापस कमरे पर आ गया। कमरे की एक चाबी अमित के पास पहले से ही रहती थी, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। शाम को कोमल अपनी नौकरी से वापस कमरे पर लौटी तो अमित ने कमरे का गेट बंद कर उसे तरंग नामक भांग की गोलियां खिला दी। भांग के नशे में कोमल को कुछ होश नहीं रहा। अमित ने उसके हाथ पैर बांध दिए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने तेज धार वाले लंबे चाकू से उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े कर दिए। टुकड़े करने के दौरान कमरे के फर्श पर बिछी दरी पर खून फैल गया। इस पर उसने दरी को एक तरफ रखकर बाकी खून के निशान पानी से धो दिए। इस काम में उसे करीब 3 घंटे लगे। कोमल के 100 के टुकड़ों को प्लास्टिक के 3 अलग अलग बोरों में भरकर वह रात को कमरे पर ही सो गया। दूसरे दिन सुबह जब कॉलोनी के लोग अपने अपने कामों पर चले गए, तब वह कमरे से एक एक बोरा निकाल कर ले गया और कच्चे रास्तों से होकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। उसने खून से लथपथ वो दरी भी फेंक दी। दूसरे दिन वह अपना थोड़ा बहुत घरेलू सामान लेकर किसी को बिना कुछ बताए किराए का कमरा खाली कर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फरारी के दौरान वह भिवाड़ी के अलावा पलवल, भरतपुर और जयपुर में रहा। अमित की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कोमल के सीने से ऊपर का हिस्सा बरामद कर लिया। इसके अगले दिन पुलिस ने खिदरपुर गांव के करीब 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में वह दरी भी बरामद कर ली जिस पर कोमल की हत्या की गई थी। दरी पर खून के निशान सूख चुके थे। पुलिस ने अमित की निशानदेही पर सिर का हिस्सा भी बरामद कर लिया। पुलिस की सूचना पर कोमल के घर वाले कानपुर से भिवाड़ी पहुंचे। पुलिस ने कोमल के भाई और बहन के डीएनए सैंपल लिए ताकि कोमल के 100 की अधिकृत पुष्टि की जा सके। पूछताछ में यह भी पता चला कि अमित ने सन 2013 में भरतपुर में दुष्कर्म करने के बाद एक महिला होमगार्ड की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। करीब 1.5 साल तक वह भरतपुर जिले के सेवर जेल में बंद रहा। इस मामले में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी। सन 2014 में हाई कोर्ट से उसकी जमानत हो गई थी। अमित ने जो अपराध किया उसकी सजा उसे कानून देगा, लेकिन कोमल की मौत से उसके पिता हरिप्रसाद टूट गए। कानपुर में चाय की थड़ी लगाने वाले हरिप्रसाद की 3 बेटियों में कोमल सबसे बड़ी थी। पहले पति की मौत के बाद से कोमल कानपुर में अपने पिता के पास रहकर जॉब करती थी। हरिप्रसाद का कहना है कि इस दौरान कोमल के संपर्क में सुमन नाम की महिला आई। सुमन धीरे धीरे उनके घर भी आने लगी। फिर वह कोमल का रिश्ता भरतपुर के अच्छे परिवार में कराने की बात कहने लगी। भरतपुर ज्यादा दूर होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। फिर भी सुमन ने पता नहीं कब कोमल का भरतपुर के अमित से संपर्क करा दिया। जल्दी ही अमित ने कोमल को पूरी तरह अपने झांसे में ले लिया। इसका उन्हें पता भी नहीं चला। बाद में सुमन ने कहा कि एक बार भरतपुर जाकर लड़का देख आओ, पसंद आए तभी रिश्ता करना। बेटी की खुशी के लिए हरिप्रसाद भरतपुर गए। वहाँ देखा तो पहले से ही शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अनजान शहर में वह अकेले पड़ गए। बेटी की सहमति से उन्होंने अगले ही दिन 13 दिसंबर 2019 को भरतपुर में कोमल की शादी अमित से कर दी। बाद में उन्हें पता चला कि यह शादी कराने के एवज में सुमन ने अमित से 1 लाख रुपए लिए थे। कोमल शादी के बाद केवल एक बार ही होली पर अपने घर कानपुर आई थी। कोमल अपनी छोटी बहन काजल को फोन पर बताती थी कि अमित का चाल चलन ठीक नहीं है। वह उस पर शक करता है और आए दिन लड़ता झगड़ता है। कोमल की छोटी बहन काजल की 10 अगस्त को अमित से फोन पर बात हुई थी। तब अमित ने कहा था कि आज के बाद तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा और न ही तुम कोमल से बात कर सकोगी। इसके बाद से लगातार संपर्क करने के बाद भी जब परिजनों की कोमल से बात नहीं हुई तो हरिप्रसाद ने अमित के पिता को फोन किया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा और बहू से कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में वे अखबार में विज्ञापन भी छपवा चुके थे।
हरि प्रसाद का कहना था कि बेटी तो चली गई, लेकिन अमित जैसे जल्लाद से कोमल का रिश्ता कराने वाली सुमन के खिलाफ भी कार्रवाई हो, जो पैसे कमाने के लिए जरूरतमंद युवतियों को झांसे में लेकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।